दोस्तों, आज का हमारा मौजू क़यामत का सूर कैसा होगा और क़यामत का सूर कैसे फूंका जाएगा, उसकी दहशत, उसका खौफ कैसा होगा जब कुरान दिलों, ज़ुबानों और सीनों से उठा लिया जाएगा। क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जनूब की तरफ से एक निहायत फरहत अफजा हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहिब ईमान यानी हर मुसलमान शख्स के बगल में एक दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो जितना ज्यादा नेक होगा वो उतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहले ईमान, दुनिया के तमाम मुसलमान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ हो जाएगा। उस वक्त कुरान मजीद दिलों, जुबानों और कागजों से उठा लिया जाएगा। कुरान मजीद के तमाम हरूफ आसमान की तरफ उठा लिए जाएंगे। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ आखरत लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा और शर्म हया खत्म हो जाएगी। लोग रास्तों पर गिधों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। उस वक्त हुकाम का जुल्म और उनकी जहालत, रियाया की एक दूसरे पर दस्त दराजी बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे, बड़े बड़े कस्बे गांव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत, वबा और गारतगिरी की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। उस वक्त में जिमा यानी जिस्मानी ताल्लुक बहुत ज्यादा कायम होगा, लेकिन उसके मुकाबले में औलाद पैदा करने की शरह इंतहाई कम होगी। जहालत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी किसी शख्स की जुबान पर अल्लाह का लफ्ज होगा ही नहीं। पूरी दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे, जिसके बाद बहुत से लोग आफतों से तंग आकर अपने अहलो अयाल के साथ शाम की तरफ चलने लगेंगे। इस दौरान जनूब से एक आग नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग उस आग से खौफ खाकर बेतहाशा भागने लगेंगे। भागने वाले लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी आजिज़ी का इजहार करेंगे तो ये आग भी ठहर जाएगी, जिसके बाद ये लोग आराम करेंगे। सुबह होते ही आग फिर उन लोगों का पीछा करेगी। इंसान उससे भागेंगे। ये आग उनका उसी तरह पीछा करते करते मुल्क शाम तक पहुंचा देगी और फिर गायब हो जाएगी। जब आग गायब होगी तो बाज लोग अपने अपने वतन की तरफ वापस लौट जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग शाम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद लोग 3 या 4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवत ईरानी बकसरत हो जाएगी। इसी दौरान जुमा के दिन 10वीं मुहर्रम को सूर फूंका जाएगा और एक बारीक और लंबी आवाज होगी जो हर तरफ के लोगों को यकसा सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज है। आहिस्ता आहिस्ता सूर की आवाज बिजली की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इस शदीद आवाज से इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब सूर की आवाज पूरी तरह सख्त हो जाएगी तो लोग हैबत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। लोगों के कानों के पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे, उनके दिमाग फटना शुरू हो जाएंगे। जमीन पर जलजला आ जाएगा और उसके खौफ से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे। जमीन जगह जगह से फट जाएगी। समंदर उबल कर कुर्बो जवार की बस्तियों पर चढ़ जाएंगे। वहशी जानवर इंसानों की तरफ बढ़ेंगे। आग बुझ जाएगी। बुलंदोबाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। गर्दो गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीक होने लगेगी। इस दौरान सूर की आवाज मजीद सख्त हो जाएगी, हत्ता कि उसके हौलनाक होने पर आसमान भी फट जाएंगे और सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। ये कयामत होगी जो तमाम दुनिया, तमाम कायनात को खत्म कर देगी। इसके बाद तमाम लोग एक मर्तबा फिर जिंदा कर दिए जाएंगे और अल्लाह के हुजूर मैदान हशर में जमा होंगे, जहां पर उनका हिसाब किताब किया जाएगा। जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी, वो न दोज़ख के मुस्तहिक होंगे और न जन्नत के, लेकिन जन्नत की ख्वाहिश रखते होंगे। वो शुरू में आराफ में रहेंगे और आखिरकार अल्लाह ताला के फजल से जन्नत में जाएंगे। आराफ बुलंद जगह को कहते हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है जो जन्नत की लज्जतों को दोज़ख तक और दोज़ख की तकलीफों को जन्नत तक पहुंचने से रोकती है। इस दीवार की बुलंदी पर जो मकाम होगा उसको आराफ कहते हैं। बाज ने कहा आराफ बामानी मार्फत है कि इस मकाम से अहले जन्नत और अहले दोज़ख उनकी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। असहाबे आराफ के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। सही ये है कि जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी वो असहाबे आराफ हैं। ये लोग दरमियान में होने की वजह से जन्नत और दोज़ख दोनों तवक्को की कैफियतों से मुतासिर होंगे। ये तमाम लोगों के आमाल तोले जाएंगे। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा
और जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो दोज़ख में जाएगा। जिसने किसी का हक मारा होगा उसकी नेकियां उठाकर जिसका हक मारा था उसके पलड़े में रखी जाएंगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि उस दिन जरा बराबर किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हर इंसान अपने अपने आमाल का पूरा पूरा हकदार होगा। जिसने दुनिया में जो आमाल किए उसी की सजा या जजा पाएगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम मुसलमान होने के नाते हर एक बात जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जरिए से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए से हमें बता दिया है कि ये दुनिया फानी है। जिस अल्लाह ने इस इंसान को और इस तमाम मखलूकात को पहली मर्तबा पैदा किया है उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बेशक हर इंसान को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। हमें चाहिए कि मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर लें। क़यामत तो जरूर आएगी, लेकिन जो मर गया उसके लिए तो क़यामत आ ही गई। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त, हर दम, हर पल अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें, क्योंकि यही एक कामयाबी का जरिया है। कुरान पाक के एक एक हरफ को अगर समझ कर पढ़ा जाए तो हमें उसमें कितनी तंबीहात की गई हैं, बुराई कौन कौन सी है, किन किन बुराइयों से बचने का कहा है और कौन से वो नेक आमाल हैं जिनके करने से अल्लाह ताला हमें आखिरत में दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाएगा। वो सब कुछ बता दिया है। अब्दी जिंदगी की कामयाबी का जरिया कुरान पाक में बयान किया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करें और बातर्जमा पढ़ें ताकि हम अल्लाह ताला की बताई गई बातों को सही तरीके से समझ सकें। और इसी तरह दोस्तों, जितना हो सके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, क्योंकि जितना हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे उतना हम जानेंगे और कोशिश करें कि उसी पर अमल करके अपनी उस दुनियावी ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन सूर फूंकने से ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर कामयाबी का रास्ता है तो वो दीन इस्लाम ही है, जो ना सिर्फ इस दुनिया में हमें कामयाबी दिलाता है बल्कि हमारी आखिरत भी कामयाब बनाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।